कभी कभी जीवन की भागदौड़ में जब सब कुछ खोया खोया सा लगे, जब रास्ते धुंधले हों और मन अस्थिर, तब कहीं से एक आवाज आती है, आजा रे मेरे श्याम प्यारे के द्वार। वो बुलावा खाटू श्याम जी का बुलावा कोई साधारण आमंत्रण नहीं होता। वो तो एक दिव्य संकेत होता है, आत्मा को परमात्मा से मिलने का आह्वान। जब श्याम बाबा बुलाते हैं तो परिस्थितियां स्वयं रास्ता बना देती हैं। कोई अनजान शक्ति आपकी राह की रुकावटें हटाती है। कभी पैसों की चिंता थी, वो दूर होती है। कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, वो भी मिल जाती है। कभी कोई साथ नहीं देता था, वो अचानक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब बुलावा आया है। खाटू नगरी की ओर बढ़ते हुए हर कदम पर एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे हर सांस कह रही हो, अब सब ठीक हो जाएगा। और जब आप बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं तो बस आंखें भर आती हैं। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ दर्शन नहीं होते, वहां आत्मा को ठिकाना मिल जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, जब आप खाटू श्याम जी के दर्शन को जाएं तो एक बात बिल्कुल ना भूलें, एक विशेष प्रार्थना अवश्य करें बाबा से। वो प्रार्थना जो केवल मन से नहीं, आत्मा से निकले। वो प्रार्थना जो आपकी नहीं, सबकी हो। और वो प्रार्थना जो सिर्फ इच्छाओं की नहीं, समर्पण की हो। हे खाटू नरेश, हे श्याम प्यारे, तेरे दर पे आया हूँ। मेरे सारे बंधन छोड़कर, मेरे मन की नहीं, मेरी मर्जी की चले अब। मेरी इच्छा नहीं, तेरा इशारा हो अब। मेरे कष्ट नहीं, तेरा संकल्प हो अब। जो तू दे वही प्रसाद, जो तू ले वही स्वीकार। बस एक प्रार्थना है, मुझे अपने चरणों में थाम ले। भक्तों, खाटू श्याम जी कोई साधारण देव नहीं है। वे तो कलयुग के साक्षात सारथी हैं। महाभारत के रण में जिनने कृष्ण से वरदान पाया, आज वही बर्बरीक बनकर खाटू में विराजते हैं। उनकी लीला इतनी गूढ़ है कि जो एक बार उनके चरणों में गिरा, उसका मन कभी नहीं लौटना चाहता। आप जब भी वहां जाएं तो केवल वरदान मांगने ना जाएं, बल्कि अपने कर्मों का बोझ भी वहीं छोड़कर आइए। कहिए उनसे, श्याम, ये मेरा अहंकार, मेरी लालच, मेरा द्वेष सब तेरे चरणों में अर्पण। अब जो कुछ हूँ वो तेरा, जो कुछ करूँ तेरे नाम से। खाटू में एक शक्ति है जो शब्दों से भी परे है। वहां की धूल भी आपको शुद्ध कर सकती है। वहां की हवा भी आपके दुखों को सोख सकती है। पर ये तभी संभव है जब आप वहां प्रार्थना नहीं, समर्पण लेकर जाएं। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक महिला वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। हर मंदिर गई, हर उपवास किया, पर मन शांत नहीं हुआ। एक दिन उसे खाटू श्याम जी का बुलावा आया। वो गई, पर वहां जाकर उसने ये नहीं मांगा कि हे श्याम मुझे संतान दो। उसने कहा, हे श्याम बाबा, जो तू दे वही उत्तम, बस मेरी गोद तू अपने विश्वास से भर दे। कुछ ही महीनों में उसे मां बनने का सुख प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उसने चाह नहीं, विश्वास लेकर प्रार्थना की थी। खाटू में रात की आरती के टाइम जब सारा धाम रोशनी से जगमगाता है और श्याम बाबा की मुस्कान में एक गूढ़ रहस्य छुपा होता है, तब अगर आप अपने दिल की बात कहें तो वो जरूर सुनते हैं। वो प्रभु हैं, परंतु मित्र की तरह सुनते हैं, दोस्त की तरह। तो अगली बार जब आपको खाटू श्याम जी बुलाएं तो तैयार हो जाइए उस विशेष प्रार्थना के लिए। अपने सारे सवाल, सारे दुख, सारे डर एक चादर में बांधिए और बाबा के चरणों में अर्पित कर दीजिए और कहिए कि हे श्याम बाबा, अब मैं खाली हूँ। अब जो भरोगे वो तेरा प्रसाद होगा। खाटू श्याम जी की कृपा अपरंपार है, परंतु उसकी गहराई को वही समझ सकता है जिसने खुद को खोकर सिर्फ उनको पाया हो। याद रखिए, वहां जाना केवल एक यात्रा नहीं,
वो तो आत्मा की वापसी है अपने मूल स्थान की ओर। और जब आत्मा अपने प्रिय श्याम से मिलती है तब ना कोई दुख बचता है और ना ही कोई प्रश्न। तब ना कोई दुख बचा, ना कोई प्रश्न बचा, बस बचता है सिर्फ एक विशेष प्रार्थना जो शब्दों से नहीं संवेदना से निकलती है। खाटू के राणा मेरे प्रीतम प्यारे, अब जीवन की नैया तुझ पे छोड़ी, जो खेले जाए तू वही मंजिल सही। दोस्तों, अगर आप भी इस दिव्यता को महसूस कर चुके हैं या करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कोई और भी कहीं भीतर से टूट रहा होगा। उसे भी शायद खाटू श्याम जी बुलाना चाह रहे होंगे। उसे ये संदेश जरूर पहुंचाएं। जब श्याम बुलाए तो जाना मत भूलना और एक विशेष प्रार्थना अवश्य करना। मैजेस्टिक मंत्रास पर आपका स्वागत है, जहां हर शब्द बनता है मंत्र और हर भाव बनता है भक्ति का मार्ग। धन्यवाद। जय श्री श्याम।